हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको ये ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी ऑब्लिक केस में। ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना, अभी ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें 11th स्टडिंग जो होगा, जो करंट स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा, और जो भी प्रेजेंटली जो 12th में हैं और ख़ास करके जो जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैकलॉग कवरेज। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना आप लोग, है ना, कि ये बैकलॉग कवरेज भी आपका इसमें हो रहा है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड में, मतलब ये जो है ना, ऐसा बॉल है, अगर यू से फेंक रहे हो थीटा से, अब देखो यहाँ x0 लेते हो, y0, t0, यहाँ पर आपका ये रेंज होता है, x का वैल्यू r, y का वैल्यू 0 और t का वैल्यू कैपिटल T। तो एक्चुअली ट्रैजेक्टरी, ये ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाथ। क्या होता है? ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि अगर मान लो ये बॉल फेंक रहे हैं, तो अब ये तो 0,0 है, यहाँ पर कोई आर्बिट्री पॉइंट लो, तो ये आपका y हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा x, तो ये x, y। ठीक है, तो एक्चुअली ये x y में रिलेशनशिप है ना, ये जो है आपको x y में रिलेशनशिप है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रैजेक्टरी होता क्या है और उसका इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बोले ये ट्रैजेक्टरी बोले या पाथ बोले, ठीक है ना, या इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो क्या है ये? दिस इज द रिलेशन, है ना, दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये u है, थीटा है, तो इसमें x वर्सेस t इक्वेशन और y वर्सेस t इक्वेशन, और फिर t को आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। t को जो है आप एलिमिनेट कर दोगे, राइट। तो इसमें जैसे इस इक्वेशन के लिए आपको रिकॉल कर रहे होगे, ये u cos थीटा, u sin थीटा, तो u x बोलो कितना होगा? u cos थीटा, u y क्या होगा? u sin थीटा, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, ax इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, और ay इज इक्वल टू -g, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें आप अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने चाह रहे हो, इसका पाथ का, ये जो पाथ दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हो। जैसे आप मैथ्स में देखो, कोई भी पाथ कर्व होता है ना, उसका इक्वेशन, जैसे सर्कल है तो x² + y² इक्वल टू r²। हर पाथ का क्या होता है? इक्वेशन होता है, मतलब कोई भी कर्व रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप क्या करोगे, ये ऐसा करो, xt है ना, तो xt, तो x इज इक्वल टू uxt + 1/2 axt², राइट। तो इसमें तुम्हारा x इज इक्वल टू u cos थीटा t + 1/2 इंटू 0 इंटू t²। इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, x का वैल्यू क्या है? 0। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा t, राइट। तो इससे t इज इक्वल टू x/u cos थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, राइट। और उसी तरीके से y इज इक्वल टू uyt + 1/2 ayt²। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा t + 1/2 ay का वैल्यू -g t²। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा t -½ gt², राइट। तो इसमें एक मिनट में इसको थोड़ा इधर, ये y इज इक्वल टू कितना हो रहा है? y इज इक्वल टू u sin थीटा t -½ gt², राइट। तो y u sin थीटा t का वैल्यू देख लो आप, यहाँ t कितना आया था हम लोग का? t इज इक्वल टू x/u cos थीटा, यही आया था ना,
इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/g एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यू कैंसल, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है। मतलब हम लोग इसके हेल्प से कोई ट्रेजेक्ट्री में ये y का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला फॉर y, ये फार्मूला फॉर y हो गया। कोई भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में y का अगर वैल्यू निकालना है तो यूज कर सकते हो। इसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो आप, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज है, ये भी आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप इसको और भी अदर फॉर्मेट में, जैसे y इज इक्वल टू अपन एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ऐसा भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। और वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इसको अगर हम चाहें तो और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, रेंज के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, बट उसका मैं भी डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूँ। आप कभी मौका मिलता है तो मैं करूँगा। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, या y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है? रेंज हुआ, आर हुआ आपका रेंज। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये अपना रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब इससे हम लोग कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है, जैसे इसका कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू मान लीजिए कि 4x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कोई दिया हुआ है इसका इक्वेशन। तो इसमें ये थीटा कितना होगा, ठीक है, u कितना होगा इसमें, ये थीटा u कितना होगा, कितना से उसको कितना एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो इसको आप देखो, आप चाहो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दिया हुआ है, तो कंपेयर कर लो। y इज इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, मान लो g का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन, राइट। तो एक्स टैन थीटा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो आपका 4 इसके यहाँ पर टैन थीटा है, तो टैन थीटा हो गया, या थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4, राइट। तो ये चीज़ हो गया आपका थीटा का वैल्यू, ठीक है। और क्या निकालना है, u भी निकालना है। तो आप ऐसा कर लो, u कैसे निकालोगे। u निकालने के लिए आपको इसमें इसका कोफिश देख लो आप, इसका 3 है ना एक्स स्क्वायर का, तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पर जी सेक स्क्वायर थीटा, जी सेक स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर, तो 3 10 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर, तो 2 से 10 5, या 3 अपॉन 5 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर, राइट। तो 3/5 इज इक्वल टू 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी है अपन 4, राइट। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, तो 16/u स्क्वायर, राइट। तो ये जो हो गया आपको u स्क्वायर 3u स्क्वायर इज इक्वल टू ये 17/5 85, राइट। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 85/3, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 85/3। तो ये आपका ट्रेजेक्ट्री पर हो गया इक्वेशन, ठीक है। और भी कुछ ऐसा मैं प्रॉब्लम देख सकता हूँ। मेन हमें वही है कि जब मैं थियोरी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसी समय, इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई करते हैं कि इंटरेक्टिव जो कि हम सोच पाएँ कि ट्रेजेक्ट्री अगर कोई दिया हुआ है तो ट्रेजेक्ट्री में y और x दिया रहता है, वैसा कोई रिलेट करते हैं तो कैसे प्रॉब्लम हम लोग ये उस पर क्रिएट करते हैं,
और फिर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, राइट। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि अब ये कोई बॉल है, आप इसको फेंक रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि बीच में कोई ये दीवार पड़ गया, इसका हाइट जो दिया हुआ है वो c दिया हुआ है, ये दूरी a दिया हुआ है और ये दूरी b दिया हुआ है, और ये जो बॉल है जस्ट दीवार को एकदम जस्ट ऊपर से ये पार कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ पूछ सकता है कि कितना एंगल से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो कितना, तो देखिए जब हम फिजिक्स का जो थ्योरी डेवलप करते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है। वो लगता मैथ जैसा है, लेकिन वो कोई फिजिकल सिचुएशन को ही शो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर देखो, अगर ये तो 0,0 हो गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,c हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू c दिया हुआ है, x का वैल्यू a दिया है, और r जो दिया है a+b दिया हुआ है, और तुम्हें थीटा निकालना है। तो वो वाला फॉर्मूला जो है y = x tan थीटा 1 - x/r लगाओ। तो y तुम्हारा कितना है c = x की वैल्यू a tan थीटा 1 - a अपॉन, और रेंज हो गया a+b, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो c/a, राइट, c/a = tan थीटा और a+b - a अपॉन a+b, तो ये कैंसिल हुआ, और a+b डिवाइडेड बाई ab = tan थीटा, या tan थीटा = c a+b अपॉन ab, राइट, या थीटा = tan इनवर्स c a+b अपॉन ab। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ों को, ठीक है ना। तो और ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हो गया। इसी तरीके से थोड़ा मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इसमें हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो क्या होगा कि जैसे कि ये तुम्हारा हो गया टावर हो गया, ये बॉल हो गया, तुम यू से फेंक रहे हो, और इधर सब तुम्हारा ये जी है। तो आप देखो यहाँ x0 मानो, y0 मानो, और t0 ले लो, ठीक है। अब इसमें तुमको ये क्या है ना कि तुमको पता है कि वेक्टर जी, तो ये तो कांस्टेंट है ना, और वेक्टर यू क्या होता है, जी का पैरेलल होना चाहता है। वेक्टर जी का जो टेंडेंसी होती है, सॉरी, वेक्टर यू का जो टेंडेंसी होता है वो पैरेलल होना चाहता है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका देखो ux = u हो जाएगा, uy 0 हो जाएगा, ax कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ay क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। और ax 0 है, टेंडेंसी पैरेलल होने का है। पाथ जो है कैसा हो रहा है, पाथ पैराबोला हो रहा है, ठीक है, पाथ पैराबोला है ना। और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट है y डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन तो है ही नहीं, ठीक है। और ये बराबर u ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इस डायरेक्शन में धीरे धीरे कंपोनेंट्स आएंगे, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन होगा, ठीक है। ये y डायरेक्शन में जो होगा वो गेन ऑफ द वेलोसिटी होने वाली है, गेन ऑफ द वेलोसिटी होने वाला, ठीक है। और पाथ जो है ना, इसमें क्या है, आपका कर्व है, पाथ क्या है, पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ पर x0, ये मान लो हाइट, टावर का हाइट h है, तो यहाँ पर तुम्हारा y क्या होगा, -h। जब तुमने यहाँ 0 मान लिया जहाँ से बॉल को फेंक रहे हो, और बॉल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो, ठीक है। तो बोलो ux कितना हो गया, uy क्या हो गया आपका 0, ax क्या हो गया 0, ay क्या हो गया -g, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा यहाँ पर टाइम t = t, ये आपका रेंज हो गया। तो यही सब इसमें रेंज निकालोगे, रेंज का निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, स्ट्राइकिंग स्पीड निकालोगे, ट्रैजेक्टरी निकालोगे, मतलब इसका क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। ये सब बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x0 y0 है, तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, यहाँ से इसे फेंक रहे हो, तो ये आपका x, -y हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ है, राइट। तो देखते हैं हम लोग इसको, इसमें वैल्यू सब निकाल करके कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है इसमें। तो आपको जैसे तुम्हें ये निकालना है, t निकालना है, तो देखो यहाँ पर तेरा क्या था, x0 y0,
और यहाँ पर तुम्हारा y माइनस एच था और ये था, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई जीरो है प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, राइट। तो इसको माइनस माइनस कैंसल, तो 2h/g, ठीक है, अंडर रूट। तो ये हो गया आपको, इस केस में ध्यान देना ये कब लगेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। उसी तरीके से अब तुमको ये तुम ऐसा फेंक रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये 0,0 है तेरा और ये r,-h है, सॉरी यस r,-h। तो अब इसमें ये जो है x इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। तो एक r u t प्लस 1/2 इंटू 0 टी स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू यू टी, तो r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आपको ये सब समझना है चीज़ों को। अब जैसे मान लो ये तुम ऐसे फेंके, ऐसा बॉल आया, तो ये 0,0 ये तेरा r,-h। अब ये देखो ऐसे आया, ये तुम्हारा टावर है, ये टावर है, ये रेंज हुआ, ये h हुआ। तो ये जो हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। या अगर मतलब ये d इज इक्वल टू, अब ये ऐसे भी u अंडर रूट 2h/g का होल स्क्वायर एंड प्लस h स्क्वायर, जो भी जिसके फॉर्मेट में आपको। तो ये रेंज का इक्वेशन u अंडर रूट 2h/g, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं स्ट्राइकिंग स्पीड, है ना, कि यहाँ से जब आ रहा है प्रोजेक्टाइल तो वो कितना से टकरा रहा है, vs, ठीक है। स्ट्राइकिंग स्पीड निकालेंगे, राइट। तो इसको आप देखो, इसमें स्ट्राइकिंग स्पीड निकालने के लिए आप देखो, इसमें आप देखो ऐसा आ रहा है ना, तो ये तो u तो होगा, ये क्या होगा, vy होगा। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 2ay इंटू वाई। और ये टावर है, ये अपना टावर है, ये इसकी वैल्यू h है। तो vy स्क्वायर 0 प्लस 2 माइनस जी, और यहाँ पर r,-h है, तो माइनस h। तो vy इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, राइट। तो ये चलो अंडर रूट 2gh। अब ये टोटल जो डायरेक्शन होगा वो vs कहलाएगा। ये जो है नेट है, तो vs इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। तो ये हो गया अपना स्ट्राइकिंग स्पीड। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्राइकिंग स्पीड, ओके। और उसके बाद ट्रजेक्ट्री निकालते हैं इसका। जैसे उसमें ऑब्लिक का निकाले थे ट्रजेक्ट्री ना, ये ऐसे आ रहा है ना, तो ये 0,0 ये r,-h, मान लो कुछ ऐसा है, ये 0,0, तो ये x,y मान सकते हो। तो ट्रजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि ट्रजेक्ट्री का मतलब कि x, y एंड कांस्टेंट, इनको हमें रिलेट करना है। क्या करना है, रिलेट करना है। एक्स टी का इक्वेशन, वाई टी का इक्वेशन लिखेंगे। और इसमें तो देखो x इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू टी, तो ये 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो t इज इक्वल टू x/u, इसको आप 1 ले लो। एंड y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस जी, और t के बदले x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द ट्रजेक्टरी, ठीक है। मतलब ये फार्मूला फॉर द क्या हो गया, y हो गया, फार्मूला फॉर y, राइट। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर बोलता हूँ आप लोगों के लिए कि नीट, जेई और बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, जो बच्चे 11th में स्टडिंग है उनके लिए ये यूज़फुल है। और साथ में पर्टिकुलरली अभी जो 12th स्टडिंग बच्चे हैं, ख़ास करके उनका 12th का रनिंग सिलेबस चल रहा है, और उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि अभी से आप 11th का भी बैकलॉग कवरेज करें, रिवीजन करें। और मतलब कि बिल्कुल इसको 11th को छोड़िए नहीं, 11th को कंटिन्यूटी में रखिए, ओके।